नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम वीडियो की परीक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के इम्पॉर्टेंट जीके को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यह यूपी स्पेशल जीके का भाग 1 है। इसमें हमने बहुत सारे इम्पॉर्टेंट फैक्चुअल डेटा को यहाँ पे सम्मिलित किया हुआ है, जहाँ से प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं और आगे आपकी जो परीक्षा होने वाली है उसमें भी उम्मीद है कि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएँ। तो यह हमारा उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान का भाग 1 है। यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया, अपना सुझाव हमें अवश्य दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो जो की पॉइंट मैं आपको बताते चलूँगा उनको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, या 2 से 3 बार अगर आप वीडियो को देख लेते हैं तब भी आपको जो जो चीज़ें मैं आपको बताते चलूँगा वो सभी चीज़ें आपको याद होती चलेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रदेश के नाम के बारे में। उत्तर प्रदेश के नाम के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो 1836 में उत्तर प्रदेश को जो है उत्तर पश्चिम प्रांत के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 1877 में उत्तर पश्चिम प्रांत आगरा व अवध के नाम से इसको जाना जाने लगा। इसके बाद 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत इसको कहा जाने लगा। वहीं 1937 से जो है उत्तर प्रदेश को केवल संयुक्त प्रांत यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाने लगा। वहीं 24 जनवरी 1950 से जो है उत्तर प्रदेश इसका जो है ऑफिशियल नेम हो गया। इसी कारण से आपको पता होगा कि 24 जनवरी का जो दिन है उत्तर प्रदेश अपनी स्थापना दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 24 जनवरी 1950 को ही उत्तर प्रदेश का नामकरण किया गया था। तो ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। वहीं उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में अगर हम बात करें तो 1836 से आगरा राजधानी थी इसकी, उत्तर प्रदेश की। इसके बाद 1858 से प्रयागराज राजधानी थी। इसके बाद 1921 से लखनऊ राजधानी थी आंशिक रूप से। वहीं 1935 से जो है पूर्णतः लखनऊ राजधानी बन गई थी उत्तर प्रदेश की। तो ये फैक्ट आप याद रख सकते हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन कब किया गया था, तो मैंने आपको अभी इसके बारे में बताया है। 24 जनवरी 1950 से जो है उत्तर प्रदेश नाम से राज्य का गठन किया गया था। इसी कारण से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 24 जनवरी का जो दिन है इसको किस रूप में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश राज्य स्थापना दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। वहीं राज्य का पुनर्गठन कब किया गया था, 1 नवंबर 1956 को जो है उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन किया गया। राज्य का विभाजन कब हुआ, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश राज्य का विभाजन कब किया गया था, तो 9 नवंबर सन 2000 को जो है उत्तर प्रदेश का विभाजन किया गया था। 13 जिलों को काटकर जो है उत्तराखंड बनाया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया था 9 नवंबर सन 2000 को। इम्पॉर्टेंट डेटा है। तथा प्रथम राजकीय भाषा की घोषणा कब की गई थी, अक्टूबर 1947 से देवनागरी लिपि में हिंदी को जो है प्रथम राजकीय भाषा घोषित किया गया था। तो ये डेट आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद अगला क्या फैक्ट है, प्रथम राजकीय भाषा सभी कार्यालयों में अनिवार्य कब की गई थी, तो 26 जनवरी 1968 से जो है इसको अनिवार्य कर दिया गया था। इसके अलावा द्वितीय राजकीय भाषा जो है उर्दू कब डिक्लेयर की गई थी, 1989 में। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि द्वितीय राजकीय भाषा के रूप में उर्दू को कब घोषित किया गया था, तो 1989 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसके बाद आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को जान लेते हैं कि हमारा राजकीय पशु कौन सा है, राजकीय पक्षी कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पशु कौन सा है, बारहसिंगा है, आप याद रखिएगा। इसके बाद उत्तर प्रदेश राज्य का राजकीय पक्षी कौन सा है, सारस या क्रॉन्च है। राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो अशोक है। राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश या टेसू है। राजकीय खेल कौन सा है, तो हॉकी है, आप याद रखिएगा। राजकीय खेल जो है हमारा हॉकी है। हमारा राजकीय चिन्ह कौन सा है, तो एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष, आप याद रखिएगा। हमारा राजकीय चिन्ह क्या है, तो एक वृत्त में 2 मछली और 1 तीर धनुष। तथा यह जो चिन्ह है 1938 में स्वीकृत हुआ था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन है इसमें शामिल उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले हैं, तो 8 जिले जो हैं एनसीआर में शामिल हैं। कौन कौन से, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़, बागपत, मुजफ्फरनगर व शामली। ये 8 हमारे ज़िले हैं जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में शामिल हैं। तो यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न प्रीवियस ईयर की परीक्षाओं में पूछा गया है। तो इन 8 जिलों को आप याद कर लीजिएगा जो एनसीआर में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं।
इसके बाद एनसीआर में शामिल हेतु प्रस्तावित जिले कौन कौन से उत्तर प्रदेश में जिनको आगे शामिल किया जा सकता है एनसीआर में, तो मथुरा हो गया, अलीगढ़ हो गया, हाथरस हो गया और सहारनपुर हो गया। ये प्रस्तावित जिले हैं जिनको एनसीआर में शामिल किया जा सकता है। तथा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एनआरआई दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। आप याद रखिएगा 9 जनवरी को जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा एनआरआई दिवस मनाया जाता है। इम्पॉर्टेंट है, मतलब जनवरी में ही मान लीजिए। इसके बाद राज्य विधानमंडल हमारा किस प्रकार का है? तो द्विसदनात्मक है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा भी है और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद भी है। राज्य विधानसभा का गठन प्रथम बार कब किया गया था? जुलाई 1937 में जो है उत्तर प्रदेश में राज्य विधानसभा का गठन किया गया था। वर्तमान में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 404 हैं, जिनमें से 403 निर्वाचित हैं तथा एक आपका मनोनीत है। प्रथम विधान परिषद का गठन कब किया गया था? 1937 में किया गया था। तथा वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो 100 है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद सीटों की संख्या 100 है, वहीं विधानसभा सीटों की संख्या 404 है, जिनमें से 403 निर्वाचित हैं प्लस एक आपका मनोनीत है। इसके बाद अगला फैक्ट क्या है? लोकसभा की सीटें कितनी हैं उत्तर प्रदेश में? तो सर्वाधिक यानी कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य हमारा उत्तर प्रदेश में। टोटल यहाँ पे 80 लोकसभा की सीटें हैं। कुल राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में टोटल 31 जो हैं राज्यसभा की सीटें हैं। सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो प्रयागराज है। यहाँ पे विधानसभा की टोटल जो है 12 सीटें हैं। इसके बाद सबसे कम विधानसभा सीटों वाला जिला कौन सा है? तो सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले आपके 3 हैं, श्रावस्ती, महोबा और चित्रकूट। इन 3 जिलों में जो है 2-2 विधानसभा की सीटें हैं। सर्वाधिक वैधानिक नगर वाला जिला कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो आप याद रखिएगा, सर्वाधिक वैधानिक नगर वाला जिला उत्तर प्रदेश का बदायूं है। सबसे कम वैधानिक नगर वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है? तो श्रावस्ती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट मैंने आपको बताया है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर सर्वाधिक वैधानिक नगर वाला जिला आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का, तो बदायूं आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं सबसे कम वैधानिक नगरों वाला जिला हो जाएगा उत्तर प्रदेश का श्रावस्ती। राज्य में योजनाबद्ध नगर कितने हैं? तो राज्य में उत्तर प्रदेश के योजनाबद्ध नगर हैं 3। कौन कौन से? नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया और आपका न्यू कानपुर सिटी हो गया। ये आपके 3 योजनाबद्ध नगर हैं उत्तर प्रदेश के। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? तो आप याद रखिएगा 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में वर्तमान में। कुल नगर निगम कितने हैं? तो जो हैं 17 नगर निगम हैं तथा कुल मंडल हमारे यहाँ 18 हैं। तो इनको भी आप याद रखिएगा। अगर जो है उत्तर प्रदेश में पूछ लिया जाए कि नगर निगम की संख्या कितनी है, तो 17 है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं कुल मंडल की संख्या जो उत्तर प्रदेश में कितनी है? तो 18 जो हैं मंडल हैं उत्तर प्रदेश में। वहीं कुल ग्राम पंचायत कितनी उत्तर प्रदेश में? तो 59,163 जो हैं ग्राम पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में। इसके बाद अगला क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद बल्लभ पंत। आप याद रखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत जो हैं उत्तर प्रदेश राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, चीफ मिनिस्टर थे। प्रदेश का पहला केंद्रीय कारागार कहाँ पर खोला गया था? 1846 में आगरा में खोला गया था। उत्तर प्रदेश राज्य की एवं देश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो सुचेता कृपलानी। इनके बारे में आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश राज्य की वह पूरे देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू। इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। सरोजिनी नायडू जो हैं राज्य की यानी कि उत्तर प्रदेश की एवं देश की प्रथम महिला गवर्नर यानी कि राज्यपाल थी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं वर्तमान में राज्यपाल कौन है उत्तर प्रदेश का? आनंदीबेन पटेल। इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जो हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। वहीं वर्तमान में उप मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? तो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक। ये 2 जो हैं उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के वर्तमान में। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं जो है वर्तमान में विधानसभा कब से कब तक चलेगी उत्तर प्रदेश की? तो 18वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है, 2022 से लेकर 2027 तक चलेगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। 2022 से लेकर 2027 तक जो है विधानसभा चलेगी, रन करेगी उत्तर प्रदेश की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में 2022 में ही उत्तर प्रदेश के इलेक्शंस हुए थे। इसके बाद
उत्तर प्रदेश का आकार कैसा है, तो लंबवत है। इसके बारे में भी आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का आकार जो है लंबवत है। ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, तो इसको आप देख लीजिएगा, ग्लोब पर उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी गई हैं। वहीं उत्तर प्रदेश की पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, ये डेटा एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का जो है पूर्व से लेकर पश्चिम तक की लंबाई कितनी है, तो 650 किलोमीटर, ये फैक्ट आप याद रखिएगा। वहीं उत्तर प्रदेश की जो है दक्षिण से लेकर उत्तर तक की लंबाई कितनी है, तो 240 किलोमीटर। ये दोनों डेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 650 किलोमीटर व दक्षिण से उत्तर तक की लंबाई 240 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, जो कि पूरे भारत का 7.33% यह एरिया कवर करता है उत्तर प्रदेश। इसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है देश में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, तो चौथा है। एरिया के मामले में उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पे आता है, तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। और पहले नंबर पे एरिया के मामले में आता है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, वहीं चौथे पे आपके उत्तर प्रदेश का रैंक आता है। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, यानी कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाले 5 जिले आपके कौन कौन से हैं, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला जिला आपका हो जाएगा लखीमपुर खीरी, फिर सेकेंड नंबर पर सोनभद्र, थर्ड नंबर पर हरदोई, चौथे नंबर पे सीतापुर और पांचवें नंबर पे आपका क्या हो जाएगा, प्रयागराज। तो एकदम सर्वाधिक एरिया वाला, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। वहीं न्यूनतम क्षेत्रफल वाले 5 जिले आपके कौन से बढ़ते क्रम में, तो आप याद रखिएगा, सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला आपका क्या हो जाएगा, हापुड़। तो सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है आपका हापुड़ है, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्रम 5 तक आप याद कर सकते हैं, तो यहाँ पे कम से कम आप एक तो याद ही कर लीजिए। अगर 5 आप याद नहीं कर पाते हैं तो कम से कम आप एक याद कर लीजिए कि हापुड़ जो है क्षेत्रफल के मामले में सबसे, मतलब न्यूनतम क्षेत्रफल के मामले में टॉप पर आता है, यानी कि सबसे कम एरिया वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो हापुड़ है। वहीं सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, सबसे पूर्वी जिला और सबसे पश्चिमी जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला हो जाएगा बलिया और सबसे पश्चिमी जिला हो जाएगा शामली। व उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला हो जाएगा सहारनपुर और सबसे यहाँ पे दक्षिणी आपका सोनभद्र हो जाएगा ना, यहाँ पे दक्षिणी आपका सोनभद्र हो जाएगा और आपका उत्तरी हो जाएगा सहारनपुर। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, अगर उत्तर प्रदेश का सबसे आपका उत्तरी जिला पूछ ले तो उत्तरी आपका सहारनपुर हो जाएगा, और सबसे दक्षिणी पूछ ले तो सबसे दक्षिणी आपका क्या हो जाएगा, शामली हो जाएगा, सोनभद्र हो जाएगा। तो इसको आप याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो सबसे पूर्वी जिला बलिया हो जाएगा, सबसे पश्चिमी जिला आपका शामली हो जाएगा, सबसे दक्षिणी जिला आपका सोनभद्र हो जाएगा, और सबसे उत्तरी जिला उत्तर प्रदेश का आपका सहारनपुर हो जाएगा। इसके बाद नेपाल से सटे हुए जिले कौन कौन से उत्तर प्रदेश के, तो आपका महाराजगंज हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। इन जिलों की जो सीमा है नेपाल से टच होती है। इसके बाद उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा नेपाल से लगती है, तो 579 किलोमीटर तक की जो सीमा है नेपाल से टच होती है उत्तर प्रदेश की। तथा उत्तर प्रदेश से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो उत्तर प्रदेश से 8 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करते हैं। आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से 8 राज्य व 1 केंद्र शासित प्रदेश जो है सीमा साझा करते हैं। उत्तराखंड से सटे हुए उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले हैं, तो सहारनपुर हो जाएगा, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। ये उत्तर प्रदेश के इम्पॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके बॉर्डर उत्तराखंड से लगते हैं। दिल्ली से सटे हुए जिले कौन कौन से उत्तर प्रदेश के, तो गाजियाबाद हो गया और गौतम बुद्ध नगर हो गया। इसके बाद राजस्थान से सटे हुए जिले उत्तर प्रदेश के कौन कौन से हैं, तो आगरा एवं मथुरा की जो सीमा है राजस्थान से लगती है। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। इसके बाद सोनभद्र से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो सोनभद्र से जो है 4 राज्य अपनी सीमा साझा करते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कौन कौन से राज्य हैं, तो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड व बिहार। ये 4 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा सोनभद्र से लगती है, तथा सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इससे टोटल जो है सोनभद्र से 4 स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। सहारनपुर से कितने जिले, मतलब सहारनपुर से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, तो आप याद रखिएगा 3 राज्य जो हैं सहारनपुर से सीमा साझा करते हैं। कौन कौन से, तो हरियाणा हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया और उत्तराखंड। इन 3 राज्यों की जो सीमा है
सहारनपुर से लगती है तथा यह जो सहारनपुर है उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। इसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से जो है सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य आपका मध्य प्रदेश है, मतलब मध्य प्रदेश है। यह जो है टोटल 11 जिलों से सीमा साझा करता है, एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश से जो है सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य आपका हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ उत्तर प्रदेश का जिला कौन सा है? तो ललितपुर जो है 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। इसके बाद उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिणतम बिंदु सोनभद्र को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। इसके बारे में आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है सोनभद्र, उसको स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे अगला फैक्ट क्या है? प्रदेश में यानी कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो गोरखपुर में होती है, आप याद रखिएगा। वहीं सबसे कम वर्षा जो है उत्तर प्रदेश में मथुरा में होती है। प्रदेश में होने वाली संपूर्ण वर्षा का 80 से लेकर 83% जो भाग है यह पूर्वा यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। प्रदेश में पूर्वा से सर्वाधिक वर्षा पूर्वी तराई वाले क्षेत्रों में होती है। वहीं प्रदेश में पूर्वा से सबसे कम वर्षा पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलती है। वहीं उत्तर प्रदेश में जुलाई से अक्टूबर में रहती है आपकी वर्षा ऋतु रहती है, जुलाई से अक्टूबर में। वहीं उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र कितने हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल कृषि जलवायु क्षेत्र 9 हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो भी इम्पॉर्टेंट बेसिक जानकारी उत्तर प्रदेश की बन सकती थी उसको मैंने आज के इस वीडियो में कवर कर दिया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कल का जो सेकंड वीडियो होगा यूपी स्पेशल का, उसमें हम कवर करेंगे उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन को, उत्तर प्रदेश की जनगणना को, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनगणना से भी प्रीवियस ईयर के वीडियो की परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।